दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो यारो। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। आप सब जानते हो कि तेजस व्लॉग के ऊपर जो प्लानिंग के द्वारा आप लोगों की बिजनेस स्टार्ट कराए जाते हैं, जो टिप्स आप लोगों को दी जाती है, जो आपको लूटने से बचाया जाता है, आज उसी को आगे बढ़ाता हुआ मैं एक ऐसे व्यापारी बिजनेस के गुरु है, यदि कुछ सीखना है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। किस तरह से बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या आपको उसमें करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कहां पर आप धोखा खाते हो और कहां पर फेल होते हो और सक्सेस कैसे हुआ जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आया हूं सूरत, और सूरत भी ऐसे एक व्यापारी के पास आया हूं जिनको 20-25 साल का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और जिनकी वीडियोस भी आप लोगों ने उनके यूट्यूब चैनल पर देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री सांवलिया सिल्क कंपनी के ओनर श्री अजीत भाई की। तो अजीत भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार आपके दर्शकों को। तो दोस्तों आज एक ऐसे गुरु हैं हमारे साथ जिनको बिजनेस की हर एक बारीकियां पता है, जो आज आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट भी करा देंगे, आपको सक्सेस भी करा देंगे, लुटने से भी बचा देंगे, और जहां जहां पर आप फेल होते हो, जो चांस होता है वो सब खत्म कर दोगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के लिए, बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं मगर काम करने से डरते हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई है, किसी के पास 50,000 है, किसी के 20,000 है, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं कि 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करो, 20 से स्टार्ट करो। तो ये कहां तक पॉसिबल है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि नेचुरल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर पहले तो आपके दर्शकों को एक चीज बता देता हूँ जी। सर ने बहुत बड़ा मेरे बारे में बोला जी, मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ और मैंने शुरुआत जीरो से की है और इस बिजनेस को यहाँ तक पहुंचे हैं जी। लेकिन दोस्तों एक चीज बताऊं, मैं अपने आप को वो गोबर समझता हूँ जो गिरता है 1 किलो, उठता है 1.25 किलो जी। तो सर कहीं से भी मैं कोई बिजनेस का गुरु नहीं, ना तेजस भाई बैठे हैं या बैठे हैं। आपको जहां से जो चीज अच्छी लगती है जीवन में एक प्रण ले लीजिए, आपके काम लग सकती है, वो उठा लेनी चाहिए। और जब आपका वो ख्यालों में आपके सपने बड़े होते हैं तब वो काम देती है कि मुझे कौन सा काम कहाँ करना है। मैंने वो चीज वहां से सीखी, मैंने वो चीज वहां से सीखी जी। मैं भी कई वीडियो देखता हूँ, लोगों की अच्छी चीज लगती है, मैं ग्रहण करता हूँ सर जी। उसमें कोई बुराई नहीं है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। वो तो बात सही है, सीखने की उम्र नहीं है और ग्रहण करना भी चाहिए। और इसी ग्रहण के करते हुए सर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वे इतने ज्यादा परेशान हैं। यूट्यूब के ऊपर रोजाना नई से नई वीडियोस आती है कि वे तेजस भाई की बात माने, अजीत भाई की बात माने, या उन लोगों की बात माने जो 10-10 हजार रुपए में बिजनेस शुरू करवाने की गारंटी देते हैं। जी 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 जी। आपके दर्शकों को एक चीज बता देता हूँ जी। नो डाउट 10,000 बिजनेस स्टार्ट तो नहीं होता जी, लेकिन एक आम लेडीज जो घर पे बैठी है जी, मेरे पास ऐसी हजारों लेडीज जुड़ी हुई है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके दर्शकों को शेयर कर देता हूँ जी जी। वो घर पे बैठी है फ्री जी, हस्बैंड कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रही है, उन्होंने 10,000 का साड़ी मंगाया, अच्छी डिजाइन कॉन्सेप्ट दिखा के 2 या 3 कैटलॉग मंगा लिए जी। 400 रुपए की रेंज का कैटलॉग आया सर जी, और वो दिन भर का 1 या 2 साड़ी बेच देती है घर पे जी। उसके 300 से 400 रुपए खड़े हो जाते हैं जी। वो जो 400 रुपए उसको मिलते हैं ना सर जी, उसको एक हिम्मत आती है। आज दिन में आपने 1,000 रुपए कमाए जी, तो आपका अनुभव 1,000 का हो गया जी। आपने 2,000 कमाए ना, तो आपका अनुभव 2,000 का हो गया जी। आपको उसमें एनर्जी मिलेगी कि आप मैंने कल 2 साड़ी ऐसे बेची जी, ऐसा समझाने के बाद बेची, ऐसी चीज बेची, तो कल मैं 4 कैसे बेचूं जी। तो वो अनुभव सीखता है सर। जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हो, और एक आम लेडीज को आप बैठिए तो सोचिए तेजस भाई, अगर घर बैठे 300 रुपए 400 रुपए मिल जाते हैं रोज के जी, तो महीने के 12 से 15,000 होते हैं, एक हिम्मत बढ़ जाती है। तो इसलिए 10,000 से कहने का मतलब है कि बिजनेस वो ही स्टार्ट कर सकता है जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, उसमें इंटरेस्ट जी। जो आज कोई सुन रहे होंगे, आपको और मेरे को सुन रहे होंगे, जिनको इंटरेस्ट होगा वही सुन रहा होगा जी जी। जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा वो ऐसे किसका देगा, बिल्कुल फेसबुक से। तो वही चीज है सर, आपको इंटरेस्ट क्या है, आपको इंटरेस्ट है वाकई में, हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। एक लेडीज होती है उसको जानकारी भी होती है आज का चलन में लेगिंग्स कैसे पहनते हैं, साड़ियां कैसी चलती है, तो वो चीज है सर इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट क्या है। ऐसे ही आपने सोच लिया, आज वीडियो देखा, उठा के 20,000 का माल मंगा, तो नहीं मंगवाना चाहिए, फालतू कुएं में डाल रहे हो पैसे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद यही था कि चलिए लेडीज तो घर बैठे कर सकते हैं, वो अपने आस पड़ोस तक ही सीमित हो जाती है, मगर किसी को एक पर्टिकुलर शॉप खोलनी है तो उसके लिए मिनिमम निवेश कितना होना चाहिए?
सर सबसे पहले तो मैं उन दर्शकों को बोलूंगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके साथ में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे पास जगह कौन सी है जी, कितने बाई कितने की जगह है जी, इस जगह में मुझे कितना पैसा चाहिए जी, इस जगह में मेरे एरिया में कौन सा प्रोजेक्ट चलता है जी। आपके एरिया में साड़ियां बिक रही है और आप कुर्ती ले जाके बेच रहे हो तो नहीं बिकेगी सर जी। दूसरी चीज, आपके दर्शक अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे इस एरिया में दुकान चालू करनी है तो मुझे एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान देना है जी। मात ज्यादातर यही खाते हैं। अच्छा। वो 1 लाख रुपए लाते हैं जी, वो 1 लाख रुपए में 5 आइटम ले जाते हैं जी। तो ना तो वैरायटी लेगिंग्स की बनी जी, ना साड़ी की बनी जी, ना सूट की बनी जी। तो आप एक पहले प्लानिंग कीजिए, मेरे पास 5 लाख का बजट है, मुझे 2 आइटम डालने हैं। आज यहाँ पर दर्शक आता ना सर जी, मैं लेगिंग्स की डमियां उनको 250 दिखाता हूँ जी, तब जाके वो 15 छाटते हैं जी। अगर होलसेल में 250 देख के 15 लेते हैं तो रिटेल में कितनी देखेंगे? बिल्कुल सही बात। तो कलेक्शन होना जरूरी है जी। तो आप बादशाह बनो, एक ही चीज के बनो जी, जिससे कि सेटिस्फाई आपका कस्टमर हो जाए, और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो अपने मुंह से वो दूसरों को आपका एडवर्टाइज करेगा। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बिजनेस में होता है कि बस आपको फोकस इतना ही रखना होता है कि किसी तरीके से कस्टमर को इतना सेटिस्फाई कर दे कि वो खुद आपका एडवर्टाइजिंग करे। सर सांवलिया सिल्क किस किस डिपार्टमेंट में डील करता है? सर साड़ी है, ड्रेस मटेरियल है, कुर्तियां हैं, गाउन है, लेगिंग्स जेगिंग्स है जी, नाइटी है, ये सारे प्रोडक्ट जो सूरत में बनते हैं उन सारी चीजों की यहाँ पर सांवलिया कंपनी डील करती है। सर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उन्हें गाइडेंस करते हो कि भाई 1 लाख का तेरे पास बजट है तो सारा माल मत ले, ये प्रोडक्ट ले? जी 100%। सांवलिया कंपनी में कोई भी ग्राहक आता है या पुराने मुझे जानते हैं तो देख रहे होंगे, हमारे यहाँ पर आते ही फर्स्ट शब्द लाइन यही होती है, आप कहाँ से आ रहे हो, आपका एरिया कौन सा है, आपको टेस्ट क्या है, आपकी दुकान है या क्या है। क्योंकि ऑल इंडिया में हर क्लाइंट्स हर एरिया अलग अलग, यहाँ हजारों लोग के धर्म के लोग रहते हैं, हजारों तरह की, लेकिन अपना संविधान बोलता है हम एक हैं जी, लेकिन अपनी वेशभूषा सबकी अलग अलग है जी। तो वो जब तक आप नहीं समझोगे, आपके दर्शक बैठे हैं, अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है सर जी, अगर आपको दुकान चालू करनी है जी, आपके दर्शकों को एक चीज बोलूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, तो आप अपने एरिया की 20 दुकान का सर्वे कर लीजिए जी। मैंने भी कई वीडियो में बताया सर सर्वे करेंगे ना तो उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पर सारे प्रोडक्ट एक जैसे दिख रहे हैं जी। फिर वो रेट देखेगा 450, यहाँ पर 480, यहाँ पर 490, यानी एक प्रोडक्ट है जो 480 में भी बिक रहा है, 490 में भी बिक रहा है। अब वो ऐसे 5-7 आइटम देखेगा जी, फिर वो सूरत आएगा जी, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा जी। अब वो वही प्रोडक्ट यहाँ पर देखेगा जी, अजीत भाई आपको माल दिखाएगा 325 जी, तब आपका माइंडसेट तो बिजनेस का वही बन जाएगा जी, जी। यानी इसका मतलब मोटा मोटी उसके गणित ये समझ में आ जाएगी कि 325 में यहाँ से उठ रहा है, 480 में बिक रहा है जी, जी। इसका मतलब अपन सही जगह आ गए जी, बिल्कुल। अब कई जगह ऐसे दर्शक चले जाते हैं, ना तो वहां का एक्सपीरियंस लेते हैं और डायरेक्ट कूद पड़ते हैं जी, और वहां पर वो हरियाणा का काम कर रहा है, साउथ का माल ले गया जी, जी, जी। वो माइनस पॉइंट है। फिर व्यापारी बोलता है कि 6 महीने में चेंज। मैंने आज तक यूट्यूब पर किसी व्यापारी को नहीं बोला कि मैं एक्सचेंज करता हूँ जी, मेरे आप हजारों वीडियो उठा के देख लो सर जी, जी। हम वो माल ही नहीं देते हैं जी, कि उसके पास रिटर्न आवे सर जी, हम पूरी तसल्ली होती है तभी माल देते हैं, नहीं तो कंपनी में माल भी नहीं देते हैं सर जी। ये सिस्टम बनाया है सर। तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो उससे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम सांवलिया सिल्क से माल लेकर के आए हैं तो उसमें रिटेल में बेचना है तो मार्जिन कितना उस पर सेट करना चाहिए, और फिक्स रखे या मोल भाव वाला रखे? मेरा जो पुराने जो 10-15 साल पुराने व्यापारी हैं जी, आज मोटा मोटी सारे 50% पे व्यापार करते हैं जी। लेकिन मैं नए दर्शकों को एक चीज बताऊंगा जी, अगर आप उनसे टक्कर लेनी है, क्योंकि आप पुराने नहीं हो जी, आप उस मंडी में बैठ रहे हो जिस मंडी में पहले से 100 दुकान है जी, और वो आपके गुरु बैठे हैं जी, तो वहां पर आपको उनसे टक्कर लेनी है तो आपको पहला तो अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा जी। शांत बिजनेस में शांत बंदा ही आगे बढ़ सकता है। दूसरा आपको चेंज करना है मार्जिन जी, क्योंकि ये सर वुमन का बिजनेस है जी। आप एक लेडीज को अगर अच्छा संतुष्ट करके आपने साड़ी दे दी ना जी, कोई प्रचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है सर जी, जी, जी। वो लेडीज शाम तक रोटी नहीं खाएगी जी, जब तक वो 5 लेडीज को नहीं बोले फलानी आज नई दुकान खुली है जी, जी। वहां पर मैं गई थी, बढ़िया साड़ी मिली मेरे को जी, जी।
तो प्रचार वही करेगी सर। जी जी जी। आप अपने लिए टी शर्ट लाए हो 1500 रुपए का, जी। आप अपनी वाइफ को भी नहीं बोलोगे जी। कि मैं आज ये 1500 का टी शर्ट लाया हूँ। जी। जेंट्स की पर्टिकुलर आदत होती है, जी जी जी। वो नहीं बोलता है सर। जी। मैं आप अपने हाँ, ऊपर सोच के देखना बिल्कुल सर। सही बात। वो लेडीज को कोई चीज अच्छी लगती है, जी। वो जब तक 5 लेडीज को नहीं बोले जी, जी। तब तक रोटी नहीं खाती जी। है। तो आपका प्रचार करने वाली वही जी। है। तो उस मंडी में आपको टिकना है, तो पहला काम करना है अपना व्यवहार टंच फोर। जी। सेकंड, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी से माल बेचिए। जी। अगर कोई ग्राहक आपसे 5 पीस लेके जा रहा है, 5 में से 3 पसंद आ गए, 2 वो वापस लाके रिटर्न दे रहा था, आप माथा मत पटकिए वहां पर कि साला दूसरे दिन रिटर्न लेके आ गए। हाँ। हंसते हंसते वापस ले लीजिए। दूसरा चेंज करके ले रहा तो ठीक, नहीं तो पैसे दे दीजिए। जी। ये व्यवहार होता है। जी। तीसरी चीज, मार्जिन बेस जो 50% में लोग खेल रहे हैं, अपने को 25 से 30% पे खेलना है। जी। अगर ये 2 छोटे छोटे पॉइंट है सर, जी जी। मैं बोलता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं जी। कि ये छोटे छोटे पॉइंटों पे ध्यान दे ले ना, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर लेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। मुझे कई लोग बोलते हैं सर मेरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, जी। मैं कैसे करूंगा। शायद सुन रहे होंगे तो कोई जी। ऐसे भी सुन रहे होंगे मेरे 7 पीढ़ियों में। जी। मैं सर ऐसा प्राणी हूँ, मैं ये इंसान हूँ, इस टाइप का हूँ जी। कि मेरी 7 पुस्तकों में किसी ने बिजनेस नहीं किया। जी। आपके दर्शकों को सोच के ताज्जुब होगा, जी। मेरे ना खानदान में इधर ना उधर ना पीछे ना ऊपर जी। आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया। जी। हम तो ब्राह्मण आदमी है सर। जी। जी। दाता दे दाता दे दाता दाता कहने का मतलब है क्या सर, हर 9वें महीने एक बच्चा दे देते थे। जी, जी, जी। तो ऐसे करके हम 15-20 इकट्ठे हो गए। अच्छा। बाहर कोई निकला ही नहीं सर, और बिजनेस का काम ही नहीं था सर। जी, जी। राठौड़ बेटे, राजपूत बेटे, हम राजपुरोहित, जी। जी। तो वो बेटे ठाकर साहब बेटे, तो हमें बिजनेस करने की क्या जरूरत तो है। बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे हुई सर आपकी? सर एक्चुअल में आपको भटकना पड़ेगा सर, आना पड़ेगा। जी। आपके दर्शक ये सोच रहे हैं जी। कि मैं बिजनेस कर लूंगा, घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा लूंगा, जी। तो मत मंगाइए, वो पैसे मत डालिए खड्डे जी, में। जी, जी। आप समझिए बिजनेस को। जी। ये पूरा वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं है सर। जी। ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही चीज है, जब तक कोई कॉन्सेप्ट पे आप फोकस नहीं करोगे, समझोगे जी। नहीं उसकी बारीकियां क्या क्या है। जी। एक पेन पन्ना लीजिए, जी। मेरी दुकान के प्लस पॉइंट क्या क्या होने चाहिए, जी। लिखिए, लिखना चालू कीजिए। मैं मेरी दुकान करूंगा तो ये चीजें करूंगा। जी। तो मेरी 7 पुस्तकों में ये चीजें नहीं की जी। है, और मैं आया हूं सर। जी। मैं तो दूध बेचने वाला इंसान हूं, मैंने कभी आज तक नहीं सोचा जी। कि मैं इस कपड़े लाइन में उतरूंगा। जी। लेकिन हमने किया सर। जी। आज अजीज जोन को एक ब्रांड बनाया सूरत में सर, जी। नाम बनाया, मेहनत की इसके पीछे, जी। समझे इसके कॉन्सेप्ट में, तो व्यापार कर सकते हैं। ऐसा कोई गलतफहमी मत रखिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। जी। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी सर। जी। जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक बिजनेस नहीं होगा। जी। आप असम की पहाड़ियों में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, जी। चाहे चाहे केरला की गर्मी में बैठ के देख रहे हो, चाहे नॉर्थ की सर्दी में बैठ के देख रहे हो, जी। कोई भी कोने में वीडियो देख रहे होंगे, या कोई टीवी की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कोई फेसबुक पे देख रहे होंगे, कोई इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, जी। कोई तेजस ब्लॉग पे देख रहे होंगे, जी। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, तो मैं आपको उनको तमाम दर्शकों को बोलूंगा, उसके लिए जी। आपको उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। जी। कि मुझे, जैसे मैं तेजस भाई को भी देखता हूँ, कई चीजें वो बारीकी से बहुत अच्छी बताते हैं, जी। तो वही चीजें ग्रहण करते रहिए। जी। फिर एक मुकाम हासिल कीजिए, लिखना चालू कीजिए। मैं मेरी दुकान में ग्राहक के लिए फैसिलिटी दूंगा। जी। मैं रोज कुछ ना कुछ नया करता हूँ सर, आज भी बिजनेस में, जी। और नया होना चाहिए सर। जी। तो जब तक आप बिजनेस के बारे में सोचोगे नहीं, करोगे नहीं। मैं एक दुकान पे बैठा था, मेरा मित्र है, जी। वहां पर उसकी रिटेल की दुकानदारी है। जी। वो बंदे ने वहां पर 2 ओढ़ने दिए थे, एक लेडीज आई थी, उसको फुल ग्राहकी रहती है। अच्छा। 2 ओढ़ने एक लेडीज लेने आई, जी। उसको 2 ओढ़ने दिए, उसको चाय पिलाई, जी। और एक अच्छे जबले में डाल के दिया। मुझे तो, मैं वहां बैठा था उसकी गद्दी पे, मैं समझ रहा था कि इसको 5-5 रुपए से ऊपर मिला नहीं है। अच्छा। अच्छा। और जबला के जा रहा है 10 रुपए का। अच्छा। और उसके बाद उसने चाय भी पिलाई। समझ सही गए? बात। तो मैंने उसको पूछा, यार नरेंद्र, यार तू ये कर रहा, मेरे समझ में नहीं है यार। हाँ। और फिर वो लेडीज वापस आती है अच्छा। कि मुझे भी ये 4-5 जबले और दे दो। यानी कहने का मतलब क्या है सर, दुकानदार का यही से पता लगता है कि वो बिजनेसमैन है कि नहीं है। अच्छा। अच्छा। उस बंदे ने ना हाव देखा ना ताव देखा, हाँ। हाथों हाथ 5 जबले निकले, उसको दे दिए। अच्छा। मैं उसके जाने के बाद उस समय तो नहीं पूछा, हाँ। उसको पूछा, यार इसमें 5 रुपए ओढ़ने पे मिले, हाँ। क्योंकि मुझे पता 85 रुपए मारा, तू 90 में दे रहा है, हाँ। और 2 ओढ़ने बेचे हैं, इसका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी लगा होगा, बिल्कुल सही बात। और 5 रुपए मिले।
उसने बोला कि ये ग्राहक को सेट करने की रेंज है, हम इसमें 5 से ऊपर कमाते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कई बार इसमें कुछ नहीं मिलता है। हाँ। ये लेडीज है ना, ये लेडीज की उस मोहल्ले में चलती है, उसको ये पता है, क्योंकि वो तो रेगुलर ग्राहक है ना सर, मुझे आइडिया नहीं है। सही बात। बोले ये मेरे यहाँ पर शादी के बस्ते लेके आती है जी। अब ये 5 जबले में 50 रुपए माइनस में हूँ, लेकिन ये शादी के बस्ते लेके आती है जो मेरे यहाँ से 50-50 हजार का माल लेके जाती है। आप अपने क्लाइंट्स को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने ग्राहकों को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने एरिया को नहीं समझोगे कि मेरे एरिया में बिकता क्या है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मेरे एरिया की 40 दुकानों में क्या बेच रहे हैं जी, तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आप सूरत में आओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन एक तो आपको कपड़े की जानकारी हो, और दूसरी बात आप कहीं पर भी माल खरीदने के लिए जाओ तो एक बार विजिट जरूर करो। ऑनलाइन बिल्कुल मत मंगाओ, समझो उसको, चाहे आप अजीत भाई के पास आओ या कहीं और जाओ। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस दे दिया है, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर है, और आप डायरेक्टली फोन पर भी बात कर सकते हो, और यहाँ पर आ जाए तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। माल खरीदो ना खरीदो ये बात की बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी चोरी छिपे वाली बात हमारे चैनल के ऊपर नहीं होती। क्लियरली मैं बोलता हूँ, बिजनेस शुरू करना है तो डर निकालो, पैसा इन्वेस्ट करना है तो किसी एक वैरायटी में करो यदि कम है, और यदि आपके पास थोड़ा सा फालतू पैसा है तो अजीत भाई जैसे लोगों से आकर के थोड़ा सा ज्ञान ले लो, जिससे कि बिजनेस में मार ना खा सके। सर आपने भी बहुत सारी तकलीफें झेली होगी जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा। जी। हमारे व्यूवर्स ना झेले, कुछ उसके बारे में भी बताइए। मैं आपके दर्शकों को एक चीज बोलूंगा जी, बिजनेस में तकलीफें उसको बोल भी सकते हैं जी, वो जीवन के हिस्से हैं सर, संघर्ष है जी, वो हर आदमी पे, आप में भी आई होगी, हर बिजनेस में संघर्ष आते हैं जी। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है जी, आप ये वीडियो देख रहे होंगे जी, आपके दर्शक, अगर आपके अंतरात्मा में वो चीज सेट हो रखी है कि मुझे ये काम करना है जी, आप जब भी जीवन में काम करेंगे ना सर जी, आपको महसूस होगा जी, कि मैं इस लाइन का हूं कि नहीं हूं। जी, कोई भी काम करो आप। जी, मैं सूरत आया था ना सर जी, तब मैंने एक लाहौटी भाई सेठ थे जी, वहां पर पहले मैंने 15 दिन नौकरी की। अच्छा, ठीक है जी, वहां 15 दिन नौकरी करने के बाद उनका काम था उनके पान लाना, जी, उनके चाय लाना, जी, जी, और एक फोन उठाना, जी, कौन आया फोन लिखना कि सब बंदे का फोन आया। अच्छा, तब मैंने 15 दिन काम किया था, जी, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि यहाँ पर मैं सीख क्या रहा हूँ, अच्छा, कुछ नहीं। आपको अंतरात्मा में एहसास होता है कि ये मेरा काम लायक है कि नहीं है। जी, जी, दर्शकों ये शायद आपके साथ भी बीत रहा होगा, कोई मेरी बात सुन रहे जी, होंगे, जी, जी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे लायक काम नहीं है। फिर मैं वहां से छोड़ा सर। फिर मैं मेरे गांव में क्या होता था कि वो छोरे आते थे नाइट पैंट पहन के ऐसा, जी, जी, उनको देख के तो भ्रमित हुए थे, तभी तो सूरत आए थे। जी, जी, जी। नहीं तो वहीं कोई ब्राह्मण पड़ा करते रहते। जी, जी, जी। तो चड्डे पहन के आते थे, चश्मा लगाते थे। अच्छा, अच्छा, तब हम उनको देखते थे साले, और 1000 का नोट रखते थे पर्स में। हम उनके पीछे पीछे घूमते थे। जी, 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 तो यहाँ आए उनको देख के, तो वह यहाँ डायमंड में घिसाई करते थे। अच्छा, अच्छा, तो मैं उनके पास आया, यहाँ आया तो वो तो बंदा सिंगल कमरे में 9 जने रहते हैं। अब तो मेरे को कहाँ रखे। सही बात। तो वहां तो स्कीम फेल हो गई कि ये तो रख नहीं पाएगा। तो मैंने उसको बोला भाई तू मेरे को डायमंड में क्यों, डायमंड में पैसा था जी, उस समय, मुझे पता है 2000 में 10,000 रुपए आदमी कमा लेता था डायमंड में। जी, तो मैं सर हीरे घिसने गया जी, 4 से 5 दिन मैंने हीरे घिसे। जी, ठीक है, हीरे घिसने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई कि पैसे तो कमा लेंगे जी, लेकिन आंखें खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको महसूस होगा जी, जी, कि यार ये साला मैं लेगिंग्स बेच रहा हूँ, ये मेरे लायक है कि नहीं है। आपको महसूस होगा सर। जी, 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 आप अगर हकीकत में दिल से काम कर रहे हो ना, आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी जी, जैसे मुझे आई सर जी, कि यार ये मेरे काम लायक है कि नहीं। मैं वहां से भी छोड़ के आ गया जी, जी, कि मेरा बिजनेस काम का नहीं जी, है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका फ्यूचर नहीं है। जी, मैं पैंट शर्ट का काम चालू कर रहा था जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज के 3 साल पहले मैं पैंट शर्ट बेचने की सोच रहा था कि एक जगह, क्योंकि सूरत मैन्युफैक्चरिंग होती है पैंट शर्ट की, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि पैंट शर्ट में जितनी मेहनत करेंगे जी, उसका फ्यूचर नहीं है। जी, फ्यूचर तो रेडीमेड का है। जी, तो हमने उससे फोकस हटा दिया। जी, यानी बिजनेस में यही चीजें हैं। जी, जी, आप आज का सोच के बिजनेस मत कीजिए, जी, फ्यूचर प्लान लीजिए। मैं बोलता हूँ या प्रमोशन के लिए बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं, सब फालतू बातें हैं। फ्यूचर रेडीमेड का है जी। तो हमने रेडीमेड का कॉन्सेप्ट पकड़ा।
जी। तो आज आप जो भी बिजनेस करते हैं आपके दर्शक, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में। ये फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए कि इस रूट पे मैं जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी अंतरात्मा बोलेगी ये बिजनेस आपके लायक है कि नहीं है। तो आप अपने फ्यूचर प्लान के हिसाब से, मैंने मेरा प्लान 12th पास करने के बाद सेट कर लिया था कि मुझे क्या करना है, तो आप अपना प्लान सेट कीजिए फ्यूचर प्लानिंग के साथ में। ऐसा कोई बिजनेस मत कीजिए जिसका फ्यूचर 3 साल बाद में फेल होने वाला है। कपड़ा कभी खराब नहीं होता है, उन बता रहा हूं, 4 दिन बाद में कोई मिठाई नहीं है खराब हो जाएगी। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अभी कोरोना का लॉकडाउन देखा आप सबने, सबकी तंगी रही, हालात डाउन रहे, बिल्कुल अपने लिए तन के लिए लाए नहीं लाए कपड़ा, अपनी बच्चियों के लिए लायक नहीं लाए, बिल्कुल लाए। हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये सोचेगा कि मेरे घर पे मेरे बच्चों के, मेरी वाइफ के कपड़े ना हो। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये बिजनेस रहेगा सर। एक तो होटल वाला जिमने का, और एक कपड़े वाला, तो ये बिजनेस में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। मैं देसी भाषा में आपको बिल्कुल सीधा, इसके बहुत सारे पॉइंट दे सकता हूं मैं आपको, लेकिन आप देसी भाषा में समझिए कि ये जरूरत की चीज है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जरूरत की चीज है, इसमें कभी मंदी नहीं आती। आज भी लाखों मकान रोज बन रहे हैं। समझ गए सर? आपके एक है तो आपने दूसरा और ले लिया। बिल्कुल सही बात। कपड़ा है, 4 शर्ट है, 5 शर्ट है, तो भी 5 ला रहे हैं। बिल्कुल सही। और किसी का नहीं है तो भी वो तन ढकने के लिए 2 ही ला रहा है, लेकिन ला रहा है। तो कपड़ा चीज ऐसी है, आप अपना फ्यूचर प्लान अगर इस कपड़े में बनाते हैं आपके दर्शक, तो रेडीमेड सबसे बेस्ट है सर। आने वाला फ्यूचर रेडीमेड का है, ये मान के चलिए सर। किसी के पास 1 लाख रुपए है तो उसको लेडीज गारमेंट में साड़ी से स्टार्ट करना चाहिए या सूट वगैरह, कुर्ती, लेगिंग, जैगिंग, इस तरह के आइटम से स्टार्ट करना चाहिए? अगर 15 दुकान आपके एरिया में साड़ियों की है और कुर्ती की नहीं है, या कुर्ती की एक ही है, तो उस समय आपको कुर्ती चूज करना चाहिए। जो नहीं है उसकी करनी चाहिए। बादशाह बहुत जल्दी बन जाओगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी मार्केट है आजकल, सभी मार्केट में हर तरह की वैरायटी मिलती है, कुर्ती, लेगिंग, सूट और रेडीमेड गारमेंट्स, मेंस, किड्स। फिर भी लोगों को वहीं पे शॉप मिल जाती है, तो वे किसको प्रायोरिटी दे? रेडीमेड, चाहे जेंट्स का ले लो, अच्छा, चाहे बच्चों का ले लो। सर रेडीमेड भी फ्यूचर है सर। रेडीमेड कॉन्सेप्ट का जो आगे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी में सर कपड़ा सिलवाने बहुत कम लोग जाएंगे। और उसमें ही आप वुमन में जाते हो तो और ज्यादा बेटर, क्योंकि जेंट्स में फिर भी कम है, कंप्रोमाइज कर लेता है। लेडीज में आपको तरह तरह की रेंज मिल सकती है। तो आप अगर आज बिजनेस का सोच रहे हो तो फ्यूचर प्लान आने वाले 25-30 साल तक रेडीमेड का बहुत बड़ा है सर। कोई चीजें देखने की जरूरत नहीं। 25 लोग क्या करते हैं सर, लालच कर लेते हैं, वो भी रख लेते हैं। आज मेरे पास 6 प्रोडक्ट है सर। 6 प्रोडक्ट में हमने दबा के स्टॉक भरा है सर। अगर 6 प्रोडक्ट में आपने नाइटी देखा सर, अगर मैं 15 सैंपल रख के नाइटी बेचूंगा, क्या इंप्रेशन जाएगा मेरा? ये जो दूसरा व्यापारी माल ले रहा है वो भी खराब हो जाएगा। हमने पहले हर चीज में बादशाह बने। कोई भी प्रोडक्ट आपकी दुकान में इतना होना चाहिए कि ग्राहक बोले इनफ। ये शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई सा भी बिजनेस करो, चाहे बूट बेचो, चप्पल बेचो, लेकिन करो कुछ ना कुछ करो और उसकी एंड तक जाइए। मेरी दुकान में, मैं आज भी ये सपना लेके चलता हूँ कि मेरी दुकान में कोई ग्राहक लेगिंग्स मांगने आवे तो उसका शब्द होना चाहिए सर इनफ, मेरा बजट हो गया, अब मत दिखाइए। ये शब्द में टैगलाइन लेके चलता हूं सर। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, एक इतने अच्छे बिजनेस व्यापारी गुरु से मिलवाए जिनको इतनी बारीकियां की नॉलेज है, और इन नॉलेज को लेने के लिए आप एक बार विजिट जरूर सांवलिया सिल्क में करें। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। सर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन और होने वाला है। अभी आप आ चुके हो राज टेक्सटाइल टावर में, अब सांवलिया सिल्क आ चुका है, पहले रोहित एसी मार्केट में था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बरगलाने वाले होते हैं, बहुत दलाल होते हैं, वे आपको कुछ भी कह सकते हैं। अब टोटली शिफ्ट इनका अपना यहाँ पर राज टेक्सटाइल टावर में हो चुका है। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और कौन-सी रोड पड़ती है सर? जो सारोली, सूरत का सबसे बड़ा हब है जी। सारोली एरिया पड़ता है, भक्तिधाम मंदिर के सामने राज टेक्सटाइल टावर, घोड़े वाला मार्केट जी। बाहर घोड़े लगे हैं। अच्छा। आप पहचान जाओगे, आ सकते हो। अपने कीमती समय से हमें 30 मिनट दे दीजिए, कोशिश करेंगे आपके बिजनेस को सेट करने की। जी देखिए, आप आकर के सीखिए, कोई जरूरी नहीं है मान ले
जब आपको ये लगे कि हाँ हमें अब सारी सूरत घूम ली, सारा रिंग रोड घूम लिया और हमें यहाँ से अच्छा माल, यहाँ से सस्ता माल नहीं मिल पाने का, क्योंकि सर मैन्युफैक्चरिंग खुद की करते हैं, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग का काम नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कहीं और से परचेज किया और आपको एक्स्ट्रा पैसों में बेच दे, और हर तरीके से हेल्प करते हैं। तो बिजनेस स्टार्टिंग करना है तो किसी न किसी का हाथ आपके सर पर होना चाहिए, तो क्यों ना अजीत भाई का हाथ आपके सर पर हो। और मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपनी राय दे रहा हूं, क्योंकि जो हमने बातें की उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीख इस वीडियो से मिली होगी, और आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार ही मैं सांवलिया सिल्क में आया हूं। और मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, यहाँ जेन्युइन व्यक्ति है, किसी तरह का कोई फ्रॉड यहाँ पर नहीं होता। एक ही छत के नीचे टोटल वैरायटी मिल जाती है बहुत ही सस्ते दाम में, टोटल फैक्ट्री रेट पर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छी बातें, इतना ज्ञान हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक्सपीरियंस शेयर कोशिश करते हैं, एक आम आदमी जी छोटे से उठ के आए हैं, अगर कोई हमारी वजह से जी इस वीडियो के मार्फत कोई भी अच्छी चीज आप सीख सकते हैं तो सीखनी चाहिए। आप अपना खूब ख्याल रखें, तीसरी लहर बहुत डाउन चल रही है जी जी, आप अपना खूब ख्याल रखें, विशेष तौर से दोस्तों अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। जी जी, बहुत नमस्कार। नमस्कार।